दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर तरुण माथुर, एमडी अल्टरनेट मेडिसिन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का साई फिजियोथेरेपी के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आज सभी से रूबरू इसलिए हुआ हूं एक मेडिकल थेरेपी के बारे में बताने के लिए, एक मैजिकल थेरेपी के बारे में बताने के लिए, जो एक ऐसी थेरेपी जो ब्लड से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालती है। दोस्तों, जितने भी अनयूज्ड सेल्स हैं, इन्फेक्शन कॉजिंग सब्सटेंसेस हैं जो हमारी ब्लड में घूम रहे हैं, उन सभी सब्सटेंसेस को बाहर निकालने का काम ये थेरेपी करती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ इस थेरेपी के बारे में देना चाहता हूँ। दोस्तों, कपिंग थेरेपी कोई नया ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सालों से दुनिया के अलग अलग कोनों में ये थेरेपी मेडिकली परफॉर्म की जा रही है दोस्तों, और कई सारे रिसर्चेस इस मेडिकल वैक्यूम कपिंग थेरेपी पर की गई है। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास नोन एविडेंस है, मैं बात करूं कि इजिप्ट की एक बुक है एब्रिस पेपाइरस, उस 1550 बीसी में दोस्तों ये लिखी गई थी, और सबसे पहले कपिंग थेरेपी का जिक्र इस बुक में पाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी ये थेरेपी है। और उसके बाद कई देशों में, यूएस, यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट, चाइना, बहुत कई देशों में इस थेरेपी के बारे में अलग अलग रिसर्च की गई, और अब वाइड रेंज ऑफ कंट्रीज़ में ये थेरेपी मेडिकली परफॉर्म की जा रही है कई डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कितने टाइप की मेडिकल वैक्यूम कपिंग थेरेपी होती है और कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जो हम इस थेरेपी से ठीक करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली होती है दोस्तों डायनामिक कपिंग। डायनामिक कपिंग में क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड कप को हम बॉडी के टिश्यूज़ पर रखते हैं और उन टिश्यूज़ के ऊपर एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारी स्किन और फेशिया की जो नेचर होती है वो वैसो इलास्टिक नेचर है। तो जैसे ही हम बॉडी के टिश्यूज़ के ऊपर वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो वो फेशिया और स्किन ऊपर की तरफ खिंच जाती है। दोस्तों, उस खिंचने के कारण दोस्तों वो थोड़ी सी फेशिया और स्किन ऊपर आ जाती है और बॉडी के टिश्यूज़ के ऊपर उस कप को, वैक्यूम्ड कप को मूव कराया जाता है। दोस्तों, ये कपिंग थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है दोस्तों स्पोर्ट्स इंजरीज़ के पेशेंट्स में, या फिर आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण और वर्क फ्रॉम होम के कारण लोगों की सिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो मसल्स के ऊपर जो हमारी फेशिया होती है वो बहुत टाइट हो जाती है। दोस्तों, तो इस वैक्यूम्ड कप को जब हम हमारी बॉडी सरफेस के ऊपर मूव करते हैं तो जो टाइट फेशिया होती है, जो स्टिफ्ड फेशिया होती है, वो रिलीज़ हो जाती है दोस्तों, और पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। इसको हम रिलैक्सेशन थेरेपी या फिर मायोफेशियल रिलीज़ कपिंग थेरेपी भी बोलते हैं। दोस्तों, सेकंड थेरेपी जो होती है उसको बोलते हैं हम ड्राई कपिंग थेरेपी, या फिर इसको बोलते हैं हम स्टैटिक कपिंग थेरेपी। हमारी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर हम इस कप को रखते हैं और ऊपर की तरफ वैक्यूम करके, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करके उस कप को 15 से 20 मिनट तक वहीं छोड़ देते हैं। दोस्तों, उस नेगेटिव प्रेशर के कारण बहुत सारे फिल्टर्ड फ्लूइड्स उस कप की सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। कौन से फिल्टर फ्लूइड्स होते हैं दोस्तों? बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस, बहुत सारे इन्फेक्शन कॉजिंग सब्सटेंसेस, नोसिसेप्टिव सब्सटेंसेस जो पेन कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं हमारी ब्लड के अंदर, और ट्रांसफरीन बहुत सारा जो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस होता है, वो सब फिल्टर होकर ऊपर की तरफ बॉडी सरफेस के ऊपर, स्किन के ऊपर आने लगता है। दोस्तों, ब्रिटिश सोसाइटी बनी हुई है, ब्रिटिश कपिंग सोसाइटी, उन्होंने कहा है कि कपिंग थेरेपी वर्क्स लाइक अ मोटर टू ब्रिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑन टू दी सरफेस। जैसे ही हम कप को लगाते हैं दोस्तों, उस 10 से 15 मिनट तक रखते हैं, तो बहुत सारे फ्लूइड्स, फिल्टर्ड वाटर, जो टॉक्सिक फ्लूइड्स हैं वो फिल्टर्ड होकर बॉडी की सरफेस पर आने लगते हैं, और नीचे की तरफ ब्लड का इन्हांसमेंट होता है। दोस्तों, कप के नीचे की सरफेस की तरफ ब्लड का इन्हांसमेंट हो जाता है और प्यूरिफाइड ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, और कितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो ऊपर बॉडी की सरफेस के ऊपर जमा हो जाते हैं। दोस्तों, थर्ड टाइप की कपिंग होती है वेट कपिंग, जो एक्चुअल कपिंग थेरेपी होती है, जिसके लिए हमारा सेंटर, ऑथोराइज्ड सेंटर है वेट कपिंग थेरेपी का। वेट कपिंग थेरेपी में क्या होता है दोस्तों, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस उस बॉडी सरफेस के ऊपर जमा हुए हैं, उनको हम माइन्यूट इंसिजन्स की मदद से, जैसे हम कहते हैं किस ऑफ ब्लेड, हम उस सरफेस के ऊपर इंसिजन लगाते हैं, जिससे वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऊपर की तरफ आना, बॉडी से बाहर की तरफ आने
आना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। देखो स्किन की 2 लेयर्स होती है, एक होती है डर्मिस, एक होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती है सुपरफिशियल लेयर। अगर कोई भी इंसिजन, कोई भी प्रकार का इंसिजन एपिडर्मिस में लगाया जाए तो दैट विल नॉट कॉज एनी पेन टू यू। इस एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो बिल्कुल डेड स्किन सेल्स की लेयर होती है, और डर्मिस में हमारे कोलेजन फाइबर्स और नर्व्स होती हैं। तो किसी भी प्रकार का इंसिजन लगाया जाए तो दैट विल नॉट कॉज एनी मार्क्स और एनी टाइप ऑफ पेन। बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, ये किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं होता है। अगर आपने किसी ऑथोराइज सेंटर पर ये कपिंग थेरेपी करवाई हुई है, उस इंसिजन्स को लगाने के बाद मशीन की मदद से उस इंसिजन्स को लगाने के बाद उस कप को वापस उसी बॉडी सरफेस के ऊपर फिट किया जाता है और वापस नेगेटिव प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेज हैं, वो बॉडी के बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका ब्लड एकदम प्यूरीफाई हो जाता है दोस्तों। यूनिवर्सिटी ऑफ डेमेस्कस है एक साइरिया में, उन्होंने जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज वेट कपिंग के बाद बॉडी के बाहर आए उनको लेबोरेटरी में उन्होंने स्टडी किया दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ डेमेस्कस में। तो उन्होंने पाया कि वो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसमें क्या क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने देखा लेबोरेटरी में वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस में डेड आरबीसीज सेल्स हैं दोस्तों। डेड आरबीसीज ऐसे सेल्स जिनका इस बॉडी में कोई भी काम नहीं है दोस्तों, वो स्प्लीन की मदद से बाहर चले जाने चाहिए थे दोस्तों, वो अभी भी हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में घूम रहे थे। और उन्होंने देखा कि उस टॉक्सिक ब्लड में बर्थ सेल्स बहुत पाए गए, एजेड आरबीसीज पाए गए, जो बॉडी में अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। नाइट्रिक ऑक्साइड उस लेबोरेटरी में पाया गया, उस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में जो इन्फेक्शन कॉजिंग सब्सटेंसेस होता है। ट्रांसफरीन हाई लेवल पर पाया गया दोस्तों, जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं ट्रांसफरीन। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ प्रिवेंटिव थेरेपी फॉर कैंसर ऑल्सो दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कितने तरीके के टॉक्सिन्स इस वेट कपिंग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने तरीके की डिजीज़ेज़ हैं जो हम लोग कपिंग थेरेपी से ट्रीट करते हैं। अगर आपको कोई ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं, हीमोफीलिया या एनीमिया, तो आप मेडिकल वैक्यूम कपिंग थेरेपी से इसका इलाज करा सकते हैं। अगर कोई इम्यून डिसऑर्डर्स हैं या फिर इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स हैं, अर्थराइटिस है या फिर फाइब्रोमाइल्जिया है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है एमवीसीटी का। अगर किसी को इनफर्टिलिटी की दिक्कत है दोस्तों, आजकल स्ट्रेस की वजह से और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से दोस्तों इनफर्टिलिटी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिसके लिए पेशेंट्स बहुत महंगे महंगे इलाज लेते हैं, आईवीएफ की टेक्नोलॉजीज़ में जाते हैं, बहुत हाई डोजेज इंजेक्शन उनको दिए जाते हैं जो उनके शरीर के लिए भी घातक होता है और हार्ट और किडनी पर उनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हम एमवीसीटी से करते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई स्किन के डिसऑर्डर्स हैं, एक्ने हैं, लोगों को साइरोसिस हो रहा है, एक्जिमा है, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट एमवीसीटी से दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर माइग्रेन है, हेडेक है और किसी भी टाइप का पेन, अगर आपका मस्कुलर पेन हो रहा है, तो इसका इलाज हम मेडिकल वैक्यूम कपिंग थेरेपी से करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जितनी भी डिज़ीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इन ब्लड। आप किसी भी डॉक्टर को अपने सिम्टम्स लेकर जाते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि हमारे को ये सिम्टम्स है, तो सबसे पहले डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिखता है कि भैया आपका ब्लड का चेकअप कराओ, क्या क्या इन्फेक्शन आपके ब्लड में है जिनकी वजह से आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो जो भी बीमारी हमारे शरीर में हो रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ब्लड। और ये जो थेरेपी है ये असिस्ट करती है ब्लड के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। एक और मैजिकल एडवांटेज इस थेरेपी का ये है दोस्तों कि इट इज़ अ इम्यून बूस्टिंग थेरेपी और असिस्ट करती है बॉडी की ओन हीलिंग कैपेसिटीज़ को। तो अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसका इलाज इस कपिंग थेरेपी से करा सकते हैं। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और भविष्य में होने वाली बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट एमवीसीटी का हम हमारे सेंटर पर देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको भविष्य में शुगर ना हो, डायबिटीज़ ना हो, तो आप क्या करें? शुगर की दवाई खा लेंगे पहले? नहीं दोस्तों, इसमें कोई दवाई नहीं खाई जाती, इसमें एक थेरेपी दी जाती है जिससे आपके ब्लड में जो भी इन्फेक्शंस हैं वो डिटॉक्सीफाई हो जाता है, आपका ब्लड बाहर निकल जाता है दोस्तों। और डिज़ीज़ किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर आती ही आती है दोस्तों। अगर एक बीज भी हम लोग ज़मीन पर बोते हैं तो उसमें भी बहुत तरीके से इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं दोस्तों, और उसके बाद
हमारे घर में वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं। तो डिज़ीज़ किसी न किसी तरीके से आती ही दोस्तों हमारे ब्लड के अंदर। और मैं जो बता रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ डेमस्कस की स्टडी, उसमें जो भी स्टडी ये टॉक्सिन्स चेक करे थे लेबोरेटरी में, वो हेल्दी इंडिविजुअल्स पे ये थेरेपी की गई थी दोस्तों, जिनको किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम्स नहीं थे और उनके ब्लड के अंदर डेड आरबीसीज और ट्रांसफरिन पाया गया था दोस्तों। तो आप किसी भविष्य में भी होने वाली किसी भी बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेडिकल वैक्यूम थेरेपी का लाभ ज़रूर लें। किसी भी तरीके की अगर आपको परेशानी है या आप और भी आप इस थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है शॉप नंबर 5 एंड 6, ग्राउंड फ्लोर कैपिटल टावर नियर CA सर्कल, सेक्टर 14 उदयपुर। और किसी भी तरीके के अपॉइंटमेंट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और मैं आपकी हेल्दी और वेल्दी लाइफ के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।